राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने से, लड्डू गोपाल जी का जन्म घर में कराने से और पूजन करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, वंश में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की पूजन करते हैं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और वंश में वृद्धि होती है। तो संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सुबह मॉर्निंग में जैसे आप जो है पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उस तरह से आप कर लीजिएगा। जन्माष्टमी की पूजन शाम से शुरू हो जाती है, संध्या आरती जिस समय करते हैं हम, उसके बाद से पूजा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले शाम में संध्या आरती करने के बाद बड़ा सा दीपक लीजिएगा और उसमें घी अच्छे से भर कर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, इसलिए कि 12 बजे रात्रि में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। तो तब तक आपका दीपक जो है ना जलना चाहिए। इतना बड़ा दीपक आप ले लीजिएगा, बड़ा सा दीपक में घी डालकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो 12 बजे रात तक कम से कम दिया जलना चाहिए, जब तक लड्डू गोपाल जी का जन्म नहीं हो जाता है, पूजन नहीं हो जाता है। उसके बाद देखिए, बांस का एक टोकरी लेंगे हम और उसमें देखिए नीचे हैंकी में बिछा दी हूँ। हैंकी बिछा सकते हैं, कोई भी आप जो है ना नया कपड़ा हो, साफ सुथरा हैंकी, कोई भी कपड़ा हो, चुनरी, तो आप बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर आप जो है ना पुष्प डाल दीजिएगा, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, जो फूल हो आपके पास फूल डाल दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का हम जन्म कराएंगे। तो बांस की टोकरी में जन्म कराना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। बांस जो होता है वो वंश का प्रतीक माना गया है और जब वासुदेव जी जब जमुना पार करा रहे थे तो बांस की टोकरी में ही लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, कृष्ण भगवान को लेकर जमुना पार किए थे। जब मथुरा से जा रहे थे गोकुल, तब जो है ना माथे पर लेकर जा रहे थे तो टोकरी में, तो वो टोकरी बांस की ही थी। तो बांस की टोकरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। अगर बांस की टोकरी हो तो आप उसी में जन्म कराइएगा, नहीं हो तो आप किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, जैसे पीतल का, तांबा का आप ले लीजिएगा बर्तन, जैसे थोड़ा गहरा बर्तन हो, उसमें पुष्प डालकर और उसका लड्डू गोपाल जी का सारा श्रृंगार और वस्त्र सब उतार कर लड्डू गोपाल जी को उसमें लेटा कर भी आप रख सकते हैं या फिर आप बैठा कर भी रख सकते हैं। उसके बाद पुष्प से हम अच्छे से ढक देंगे लड्डू गोपाल जी को फिर से वापस। तो जो भी ज्वेलरी पहनाइएगा, वस्त्र पहनाया रहेगा, वो सब उतार देना है लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद पुष्प से अच्छे से ढक कर, उसके बाद देखिए आप जो है ना कोई आप हैंकी से भी ढक सकते हैं या फिर चुनरी हो तो चुनरी ले लीजिएगा या फिर कोई भी कपड़ा लाल पीला जो अच्छा नया कपड़ा हो, लाल पीले रंग का शुभ कलर का कपड़ा जो हो, लाल पीला हरा गुलाबी कोई भी रंग का, मतलब शुभ कलर होना चाहिए, उससे आप ढक दीजिएगा। उसके बाद पास में एक खीरा रखना है और एक सिक्का रखना है। उसके बाद 12 जब रात्रि के 12 बजेंगे तब 12 बजे रात्रि को जो है ना घंटी बजाकर उसके बाद जो है ना आपको लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। तो घंटी पहले बजाइएगा, ताली बजा लीजिएगा, शंख हो तो शंख भी बजा सकते हैं, थाली बजा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का जन्म इस प्रकार से कराएंगे। घंटी बजाने के बाद उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़कर निकालेंगे, हम प्रणाम करके चुनरी हटाएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम निकालेंगे टोकरी से बाहर। उसके बाद देखिए, जो खीरा रखे थे ना, उस सिक्का से सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है, सिक्का को सीधी दिशा में घुमाते हुए काट लीजिएगा। इसे नाल छेदन कहा जाता है। जो है ना खीरा जो है देवकी माता के, मतलब कि देवकी माता जो है ना उसी से इन खीरा का कुछ संबंध है, इसीलिए जो है ना खीरा रखा जाता है। देवकी माँ से खीरा का कुछ संबंध है, इसीलिए से खीरा रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवकी माता का संबंध खीरा से है, तो इसीलिए से खीरा रखा जाता है। जन्म खीरा से कराया जाता है। उसके बाद जन्म कराने के बाद एक आप धातु से बना हुआ थाली ले लीजिएगा, जैसे कि पीतल, तांबा का भी ले सकते हैं, नहीं हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें आप तुलसी पत्ता, गुलाब की पंखुड़ी दे दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजित करके स्नान कराएंगे। तो पंचामृत ले लिए हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पांचों चीज़ मिलाकर, और 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, सबसे पहले जल से, उसके बाद पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पांचों चीज़ अलग करके भी आप स्नान करा सकते हैं या फिर पांचों चीज़
एक में करके जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से भी आप स्नान करा सकते हैं। और जो स्नान वाले जल है ना वो चरणामृत बन जाएगा, तो प्रसाद हो जाएगा, तो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। तो इसीलिए से हमने इसमें रोली से स्वास्तिक नहीं बनाया थाली में, इसलिए कि ये जल जो है ना, जैसे कि आप जो है ना इस जल को पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। सभी कोई करता है, इस जल को ग्रहण किया जाता है। तो रोली चंदन में केमिकल रहता है आजकल, तो आप जो है ना सिर्फ तुलसी पत्ता का दे दीजिएगा आसन। और लड्डू गोपाल जी को उस दिन नया वस्त्र आप धारण जरूर से जरूर कराइएगा और अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा। पूरे दिल लगा कर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिएगा, इत्र भी लगा दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को शीशा हो सके तो जरूर दिखाइएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी अपनी छवि जब शीशा में देखते हैं ना, सुंदर सा श्रृंगार जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शीशा में जरूर दिखाइएगा। और गौ माता को भी विराजित कर लीजिएगा और गणेश जी को भी पुष्प का आसन देकर विराजित कर लीजिएगा। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे हम, बस जल के छींटे देंगे, भाव स्नान करा लेंगे, जल के छींटे देकर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। और जनों समर्पित करेंगे, इत्र भी गणेश जी को समर्पित करेंगे। तो जनों में मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद जनों समर्पित कर लेंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे गणेश जी को, लाल वाला चंदन से तिलक कर लेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। और उसके बाद पुष्प समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। लाल फूल ज़्यादा प्रिय है तो फूल गणेश जी को समर्पित करेंगे और दुर्वा समर्पित कर लेंगे। कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद गुलाब का फूल लड्डू गोपाल जी को भी हम देंगे, लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद गौ माता को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, लाल पीले रंग का फूल, अगर जो भी कलर का आपको मिल जाए फूल माला आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में, जिस भी कलर का मिल जाए आपको। लेकिन पीला रंग जो है ना बेहद पसंद है लड्डू गोपाल जी को। लाल पीला, आप लाल पीला कोई भी शुभ कलर के आप वस्त्र पहना सकते हैं और लाल पीले रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। बांसुरी लड्डू गोपाल जी के पास में रखिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी के पास जो है ना बांसुरी हमेशा रहना चाहिए। बांसुरी जो होती है ना वो राधा का स्वरूप माना गया है, राधा रानी का। उसके बाद देखिए सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा। फल का लड्डू का भोग मैं लगाई हूँ, जल का भोग लगाई हूँ। और उसके बाद कान्हा जी को जल का भोग लगा लिए हम, माखन और मिश्री का भोग लगा रहे हैं अलग अलग करके। और सारा पात्र मैं मिट्टी का ली हूँ, इसलिए कि कान्हा जी को मिट्टी के बर्तन में माखन मिश्री खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मिट्टी का ली हूँ। आप जो है ना किसी भी प्लेट में भी करके आप भोग लगा सकते हैं, या आपके यहाँ अगर मिट्टी का हो तो आप मिट्टी का ले लीजिएगा। तो मिट्टी का बर्तन में करके माखन मिश्री ड्राई फ्रूट और मिठाई सारा चीज़ का मैं भोग लगाई हूँ। और पंचामृत बनाकर भोग लगाया जाता है उस दिन। दूध दही शहद शक्कर घी पांचों चीज़ जो है ना आप एक बर्तन में मिला लीजिएगा और पूजा में चढ़ाइएगा। और फल में देखिए विशेष रूप से खीरा चढ़ाया जाता है। फल में आप 2 तरह का फल चढ़ा सकते हैं, 4 तरह चढ़ा सकते हैं, 5 तरह के चढ़ा सकते हैं, जितना हो जाए आप चढ़ा लीजिएगा। कम से कम जो है ना उस दिन जो है ना पूजा में विशेष रूप से खीरा चढ़ाया जाता है, तो खीरा ले लीजिएगा। विष्णु भगवान का प्रिय फल होता है केला, केला चढ़ा लीजिएगा। और सभी भोग में जो है ना तुलसी पत्ता जरूर से जरूर दीजिएगा विष्णु भगवान जी के भोग में। और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है, सिर्फ विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता दिया जाता है। और धनिया पंजीरी बनाकर उस दिन चढ़ाया जाता है विशेष रूप से जो है ना पूजा में। माखन मिश्री धनिया का पंजीरी धनिया भूंज कर उसके बाद उसमें थोड़ा घी और चीनी मिलाकर बना लीजिएगा धनिया पंजीरी, या फिर आप मिश्री भी मिला सकते हैं। और सभी भोग पर तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। विशेष रूप से माखन मिश्री धनिया पंजीरी खीरा और कोई मिठाई इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ड्राई फ्रूट इस सब का आप भोग लगा सकते हैं। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा। दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में उस दक्षिणा से आप लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ सामान जैसे कि वस्त्र ले आइएगा,
या फिर कुछ सामान खरीद लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के लिए ही उस पैसे से। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट झूला पर ही बैठा सकते हैं श्रृंगार करने के बाद, या फिर जो है ना सिंहासन पर बैठा कर भोग लगाने के बाद उसके बाद आप जो है ना झूला पर झुला सकते हैं। तो आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे, और उसके बाद आचमनी करने के बाद जैसे भोग ग्रहण कर लेंगे तो 5 मिनट तक भोग रहने दीजिएगा सामने। उसके बाद 5 मिनट के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुला दीजिएगा, इसलिए कि जन्माष्टमी पर झूला झुलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो एक एक करके पूरा परिवार जो है ना बारी बारी से लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से जरूर झुलाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा भी अगर ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।